बहुत अहम टॉपिक है ये भी यूरिक एसिड का। आजकल के दौर के अंदर बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो यूरिक एसिड के अंदर जो है वो फंसे हुए हैं, उनका यूरिक एसिड कम नहीं होता या बार बार यूरिक एसिड ज्यादा हो जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह और अहम वजह ये होती है कि इंसान का खाना पीना जो है वो दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल ठीक है कि आप लोग दवाइयां खाते हैं, मुफ्तलिफ इलाज करवाते हैं, ठीक है जी, मुख्तलिफ नुस्खा जात भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी यूरिक एसिड बार बार हो जाता है। तो मुस्तकिल यूरिक एसिड से शिफा हासिल करने के लिए आप लोगों को जो ग़िज़ा खानी चाहिए वो है 4 नंबर वाली ग़िज़ा। ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल है, जो मेरी ये आईडी का नाम है हकीम अवैस गफ्फार। यही नाम लिखने से आप लोग मेरे चैनल में जाएंगे। यूट्यूब चैनल के अंदर जैसे आप लोग जाएंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, वीडियोस को ऊपर करके देखेंगे तो नीचे आपको कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, यूरिक एसिड से रिलेटेड वहां वीडियोस मिलेंगी। यूरिक एसिड का उसके अंदर नुस्खा भी दिया हुआ है, एक वीडियो है वो इस्तेमाल करें। यूरिक एसिड का नुस्खा बना के वो पानी वगैरह वो नुस्खा वो कावा वगैरह पिए, गर्मी है तो ठंडा करके पिए, सर्दी है तो गर्म पिए। और इसी तरह 4 नंबर ग़िज़ाएं किन मसलों में खानी चाहिए, इसकी हमने वीडियो भी यूट्यूब चैनल के अंदर लगाई हुई है। वहां जाके वो वीडियोस देखें और उस सारी वीडियो को सुने और उसके मुताबिक 4 नंबर ग़िज़ाएं जो है वो इस्तेमाल करें। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे मैं खास तौर पे जो चीज आपको बता देता हूँ परहेज, कि यूरिक एसिड वालों को तमाम बादी चीजों से, यानी कि दही, लस्सी, इमली, आलू बहारा, तमाम खट्टी चीजों से, चाहे वो फालसा है, लीमू है और खट्टा आम है, खट्टा सेब है, तमाम खट्टी चीजों से बचना पड़ता है। आलू मटर गोभी, तमाम बादी चीजों से बचना पड़ता है। बड़े गोश्त से बचना पड़ता है, बल्कि एक दफा तो हर तरह के गोश्त से आप बचें। ठीक है जी। और बहरहाल बकरे या चिकन वगैरह का बास का आप शोरबा पतला वाला लेके सिर्फ शोरबे से रोटी खा सकते हैं। ठीक है जी। और तमाम बादी चीजों से जब आप बचते हैं, खुशक चीजों से, खुशक गर्म चीजों से, जैसे भुने चरे हैं, चवारे हैं, दही लस्सी है और इस लौंग, दालचीनी वगैरह, इस तरह की चीजों से जब आप बचते हैं तो 100% इन तमाम बादी चीजों से, खुशक सर्दी, खुशक गर्म, जो 2 और 3 नंबर मिजाज में आती हैं, 100% आप शिफा हासिल करते हैं। और उसके बाद 4 और 5 नंबर ग़िज़ाएं 100% आपको यूरिक एसिड को हमेशा के लिए, मुस्तकिल के लिए कम कर देती हैं और आपके जिस्म से इसको खारिज कर देती हैं। 4 नंबर ग़िज़ा के मतलब हमने बताया हुआ है और इसी के साथ साथ 5 नंबर ग़िज़ा वाली वीडियो भी हमने लगाई हुई है यूट्यूब चैनल के अंदर ही। जिन लोगों के खासतौर पर यहाँ एक और भी एडवाइस कर दूं, जिन लोगों के अंदर खैर 4 नंबर ग़िज़ाएं इस्तेमाल करने से जल्द आप यूरिक एसिड से निजात पाएंगे और उसके साथ साथ 5 नंबर ग़िज़ाएं भी आप इस्तेमाल करें, मजीद आपको वो सहारा बनेगी यूरिक एसिड को कम करने की। लेकिन 5 नंबर ग़िज़ा के अंदर दूध वगैरह का इस्तेमाल थोड़ा कम ही रखना आपने, या ना भी करें। लेकिन जिन लोगों के मैदे में बहुत ज्यादा गैसेस पैदा होती हैं वो फिर 4 नंबर ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें। ठीक है, वो वीडियो देखने से वैसे भी बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। 4 नंबर ग़िज़ाएं जो है वो हमेशा जिनके मैदे में गैस बहुत ज्यादा उन्हें इस्तेमाल करनी चाहिए। और 5 नंबर ग़िज़ाएं वो लोग इस्तेमाल करें अपने जिस्म की गर्मी, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड जैसी बहुत सारी बीमारियों को कम करने के लिए। जिनके मैदे में गैस हवा नहीं होती वो 5 नंबर ग़िज़ाओं और 5 नंबर ग़िज़ा के मुताबिक अपना फ्रूट और सलाद और कावों का इस्तेमाल करें। और गैस जिनके लोगों के मैदे में ज्यादा होती है वो 4 नंबर ग़िज़ा के मुताबिक फल, सब्जियां और फ्रूट इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 100% शफा मिलेगी। और दुआ में याद रखें, तमाम ओवरसीज जो है, आउट ऑफ कंट्री के लोग जो है, मुल्क से बाहर वाले लोग जो है, ठीक है जी, कोई भी मेडिसिन दवाई मंगवाना चाहें तो उससे पहले आप हमें वीडियो कॉल जरूर किया करें ताकि हर तरह की 2 नंबरी और धोखे फ्रॉड से बचा जा सके।